नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक मैं सच्ची घटना आपको सुनाऊंगा। एक जिला, छोटा सा जिला पूर्णिया, उस जिले का एक किसान की बहुत ही जबरदस्त और सच्ची हैरानी कर देने वाली कहानी है। और यह घटना जो आज से लगभग 30 से 35 साल पहले की बात है, वास्तव में हैरान कर देने वाली बात है। शायद आपने अपने अगल बगल किसी बूढ़े बुजुर्ग के माध्यम से सुना होगा, लेकिन नहीं सुना होगा तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी ही जो आज तक आपने सीखा ही नहीं होगा। तो बस इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। छोटी सी घटना है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त जो आपको सीख दे जाने वाली कहानी है। तो बस चलिए हम लोग बिना देरी किए उस सच्ची घटना को हम लोग शुरू ही कर देते हैं। तो जो पूर्णिया जिला था, उस जिले में एक किसान था। एक किसान जो उस किसान के पास में 1000 बीघे का वो मालिक था। 1000 बीघे जमीन था उसके पास। मतलब भगवान ने उसे जो कुछ भी दिया था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत तो भरपूर थे, लेकिन उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं थी। उस किसान के 3 बेटे थे। तीनों बेटे छोटे छोटे थे और वह उन बेटों को लेकर के, उन छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वह अपना काम कराता था। हालांकि वह भी बहुत मेहनती था और जैसा वह मेहनती था वैसे उसके बेटे भी मेहनती थे। बहुत ही खेती में मन लगा करके काम करते थे। उसके पास धन दौलत तो बहुत वो इकट्ठा कर लिया था, लेकिन वो जो किसान था ना, एक नंबर का कंजूस था। कभी वो कुछ खर्चा ही नहीं करता था। अगर कहीं जाता था चाय पीने तो वह चाय नहीं पीता था। कुछ लोग पूछते थे, अरे भाई आप चाय क्यों पीते हैं? तो वह कहता कि चाय पीना जो नुकसान भी है फायदेमंद भी है। उसने कहा, अरे भाई चाय किस तरीके से नुकसान और किस तरीके से फायदेमंद है? उसने कहा, अगर कोई चाय पिला दिया तो फायदा है, लेकिन अगर चाय पिलानी पड़ी तो नुकसान है। इसलिए ना तो हम चाय पियेंगे ना तो पिलानी पड़ेगी, इसलिए अपने आप को बचाए रखो। तो वह जो है अपना कभी 1 रुपया खर्चा नहीं करता था और वैसा ही अपने बच्चों को भी सिखाता था। लेकिन वे बच्चे अपने पिताजी के इन बातों को नहीं मानते थे। वह किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्यों में भी नहीं खर्चा करता था। अगर कभी कोई नेक कर्म के लिए, कोई नेक कार्य करने के लिए अगर गांव समाज वाले चंदा मांगने आ जाते थे तो वह कभी चंदा नहीं देता था, दरवाजे से भगा देता था। अगर कोई दरवाजे पर भिक्षुक आ जाता है, कोई फकीर आ जाता है, कोई ब्राह्मण आ जाता है, कोई भूखा प्यासा यदि आ जाता है, अगर उससे मांगता है कुछ खाने पीने के लिए, उसे दरवाजे से धक्का मारकर निकाल देता था। पता नहीं उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्म किए थे जिसके पास इस समय जो इतना खेती हुआ था। उसके पास भगवान ने सब कुछ दिया था, लेकिन वह इतना कंजूस था कि दरवाजे पर किसी भिक्षु को कभी जो है भूखे को भोजन, प्यासों को पानी, कभी जो बेजुबान जानवरों को कभी जो तोड़ करके कुछ उनकी सहायता नहीं की। बस केवल धन जुटाने में ही लगा रहा, धन जुटाने में ही लगा रहा। लेकिन जैसे जैसे उनके बेटे जो बड़े होते हैं ना, उन बेटों का स्वभाव अपने पिता के स्वभाव से बिल्कुल ही अलग था। तीनों के तीनों बेटे मेहनती बहुत थे, लेकिन ये जो कंजूसी वाला जो बात थी अपने पिता का अच्छा नहीं लगता था। अगर कोई भिक्षुक अगर आता भी था तो पहले बाहर से ही देख लेता था, अगर कहीं वह बूढ़ा बाप तो नहीं बैठा है ना। अगर जैसे अगर बूढ़ा बाप जो दरवाजे पर बैठा रहता तो बस वहीं से 9 तो 11 हो जाते थे। लेकिन अगर कभी वह बूढ़ा बाप नहीं रहता था तो कोई भिक्षुक अगर जाता था तो वह जो तीनों के तीनों बेटे थे भली बात अच्छे से उन लोगों की सेवा पानी करते थे। इसलिए सारे के सारे अगल बगल के लोग उस बूढ़े बाप को देखना नहीं चाहते थे, उस बुढ़े को। लेकिन उसके बेटे का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। कभी कभी तो वह देख लेता था कि मेरा बेटा ऐसा काम करे, किसी को दिया, वो अपने बेटे को खूब डांटता था। लेकिन बेचारे अपने कभी पिता की जुबान नहीं लड़ाए। लेकिन समय जैसे जैसे व्यतीत हुआ, तीनों बेटे बड़े हुए और बड़े होने के बाद तीनों बेटे की शादी भी हुई। शादी होने के बाद जो नाती पोते भी होते हैं, फिर परिवार थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन इस बुढ़े का काम वही रहता है कि कभी किसी को कुछ देना नहीं। लेकिन जो बहुएं भी आती है वह बहुत ही नेक कर्म करने वाली थी। चुपके चुपके से वह दान दिया करती थी। अगर उस बूढ़े के अनुपस्थिति में अगर कोई दरवाजे पर आ जाता था तो उन्हें भली बात जो सेवा पानी करते थे। लेकिन एक बार गजब की बात तब हो जाती है कि एक बार दरवाजे पर जो 5
ऐसे भिक्षुक आ जाते हैं जो ऐसा लगता है कि बहुत ही जबरदस्त भगवान को मानने वाले हैं। ब्राह्मण आ जाते हैं और पांचों के पांचों ब्राह्मण भूखे थे और उस समय वह बूढ़ा बाप नहीं था। वे तीनों के तीनों बेटे और बहू मस्त से खाना बनाते हैं और उन लोगों को बड़े ही आदर भाव से जो है खिला रहे थे। लेकिन खाना खा ही रहे थे तब तक जो है वह बूढ़ा वहां पर आ जाता है। जैसे बूढ़ा बाप वहां पर आता है, देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है, उसका पारा चढ़ जाता है। कहते कह रहे मैं धन जुटाने में लगा हुआ और तुम सब जो लुटाने में लगे हुए, ये सब क्या काम कर रहे हो? अरे भगवान ने इन लोगों को भी दिया है, ये सब भी मेहनत करे, कार्य करे, भला इधर उधर जानबूझकर सब काम करते हैं। और वह बूढ़ा बाप जो है ना, उन पांचों के पांचों ब्राह्मण के आगे जो भोजन रखा गया था, उन भोजन को उठा करके वह फेंक देता है और उन लोगों को घर से बाहर निकाल देता है। वे तीनों बेटों और बहुओं को इतना वह डांट फटकार उस दिन लगाता है और वह तीनों के तीनों बेटों को अपने घर से बाहर निकाल देता है। वो कहता है कि मेरा पूंजी है, मैंने धन को कमाया है और मेरे को पता है कैसे अर्जित करना, कैसे इसे बचाना है। तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग आज और अभी मेरा घर छोड़ करके चले जाओ। बेचारे वो बेटा और बहू बहुत ही निराश होते हैं और निराश होकर के वे घर छोड़ करके बाहर कहीं चले जाते हैं, अपना मेहनत मजदूरी करके कमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन बेटों को मेहनत करना तो भले अच्छे से सीखा था, इसलिए मेहनत करने में कोई कमी नहीं थी। बाहर जाते हैं और अच्छे खासे उन लोगों की स्थिति भी हो जाती है। इधर ये जो बूढ़ा बाप था अकेले घर में रहता था। अब तो किसी का ना तो लुटाने की चिंता, ना तो किसी को कोई दरवाजे पर झांकने भी नहीं आता, अगल बगल से भी नहीं बनती थी। और एक बार जो है वो बूढ़ा बाप दरवाजे पर बैठा हुआ था और एक गरीब भिक्षुक उसके दरवाजे पर आते, गरीब ब्राह्मण, बिल्कुल कपड़े फटे हुए थे, हालत खराब थी, दिखने से ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा भूखा और प्यासा है। इस दीन स्थिति में उसके दरवाजे पर जाता है और दरवाजे पर वो डंडा लेकर के बैठा रहता है। कहता कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी, थोड़ा सा अगर घर में भोजन हो तो दे दो, थोड़ा सा कुछ भी हो, चावल हो, रोटी हो, कुछ भी, मेरे को बस भूख लगी है। वो कहता है कि तुम फिर से आ गए, इसके लिए तो मैं अपने बेटों और बहू को घर से निकाल दिया और तुम यहाँ पर आ गए, क्या तुमको पता नहीं है मेरे बारे में? अरे मैं किसी को कुछ नहीं देता, भाग जा यहाँ से, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, भाग जा, नहीं तो इस डंडे से मैं मार करके मैं तुम्हें भगाऊंगा, मैं कुछ नहीं देने वाला। वह गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन जैसे ही वह बूढ़ा उसको उठा करके दरवाजे से बाहर फेंकने वाला रहता है, लेकिन वह जो भिक्षुक रहता है वो उसका पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगता है, जोर से पैर पकड़, मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है, बस थोड़ा सा ही दे दिए, कुछ दे दीजिए। लेकिन वह जब हाथ छुड़ा रहा था तो हाथ छुड़ाते वक्त उस बूढ़ा जो बाप था ना, उसके उंगलियों में थोड़ी सी चोट लग जाती, थोड़ा सा, और थोड़ा सा ब्लड निकल जाता है, खून बहने लगता है और वह उसको वहां से धक्के दे करके मार करके भगा देता है। लेकिन जो उसके हाथ में थोड़ा सा जब कट जाता है तो उसको खून आने लगता है, वह दाबता है लेकिन खून बंद हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जो है उस अंगुली में से जहां से खून आया था वहां पर दर्द होना शुरू हो जाता है। जब दर्द होना शुरू हो जाता तो उसे समझ नहीं आता, करे तो मामूली सी बात है और ये दर्द क्यों कर रहा है। शाम तक हो जाती है और वो दर्द जो बढ़ता जाता है। जब वो दर्द बढ़ता जाता है तो उससे कंट्रोल नहीं होता है, तो वो जो मेडिकल पर जाता है और जब मेडिकल पर जाता है तो कहता है कि देखो ये छोटा सा चोट लग गया है थोड़ा सा, और ये पता नहीं क्यों बहुत दर्द कर रहा है। तो उसने कहा अरे बात क्या करे, अब इतना सा चोट के लिए अब दवा रखेंगे, अरे ऑटोमेटिक खुद ठीक हो जाएगा, नहीं बहुत दर्द कर रहा है। फिर उस मेडिकल वाले ने क्या किया, दवा दिया और कहा कि जाइए खाइए ठीक हो जाएगा। लेकिन गजब की बात तब हो जाती कि रात्रि भर वो दवा ले लेता है, दवा लगाता भी है, ना तो उसे नींद आती है, ना तो चैन आता है, ना अच्छा लगता है, ना सुकून मिलता है, घर में कोई है नहीं, कहे तो किससे कहे, रात भर दर्द से परेशान रहा। लेकिन जब सुबह उठता है तो अपने हाथों को देखता है, क्या गजब की उसकी हाथ की स्थिति हो गई है। उसके हाथ की पूरी अंगुलियां पूरी मोटी सी सूज करके फूल गई हैं। वो बड़ा ही जबरदस्त हैरान होता है, ये क्या मेरे को हो गया। वह भगा डॉक्टर के पास जाता है और जब डॉक्टर ने चेक किया तो कहा ये तो सारी की सारी उंगलियां जो है, इस उंगली में पूरी की पूरी उंगली पक गई है, अब इसका कोई ऑप्शन है सिवाय काटने के। उसने कहा क्या बात कर रहे हैं, काटना पड़ेगा मेरी उंगली को। बेचारा दर्द से कराह रहा था, उस दर्द से मुक्ति पाने के लिए उसने कहा ठीक है डॉक्टर काट दो। उसने उंगली को काट दिया।
काटने के बाद बैंडेज किया और फिर से वह घर आ गया। लेकिन जब वह घर पर आता है फिर से दवा खाया रहता है, इंजेक्शन लगा रहता है, लेकिन भी उसका दर्द जो शांत होने का नाम नहीं लेता है। 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन दर्द चुप चुप थोड़ा थोड़ा तो करता ही रहता है। वो डॉक्टर के पास जाता है बैंडेज कराने 2 दिनों के बाद। लेकिन जब वो डॉक्टर बैंडेज खोलता है, पट्टियों को खोलता है, तो डॉक्टर भी देख करके हैरान रह जाता है। अरे क्या गजब की बात हो गई यार, ये तो घाव तुम्हारा ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि इसमें तो इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ गया। पूरी की पूरी अंगुलियों में इन्फेक्शन तुम्हारे फैल गए हैं, पूरी की पूरी अंगुलियां सूज गई हैं और सब पक गए, सब में मवाद भर गए हैं। ये चारों की चारी जो उंगलियां सामने वाला, इसको तो काटना ही पड़ेगा वरना कैंसर हो जाएगा। उसने कहा क्या बात कर रहे हैं? उसने कहा हाँ, वरना आप जाओ। उसने कहा नहीं, जल्दी डॉक्टर, जो करना है जल्दी करो, मेरे हाथ को ठीक करो। बस वह दर्द से मुक्ति पाने के लिए, दर्द से छुटकारा पाने के लिए वह बूढ़ा बाप अपने चारों उंगलियों को कटवा देता है। फिर वह डॉक्टर बैंडेज कर देता है। बैंडेज करके वो जो कहता है कि ठीक है जा, 2 दिनों बाद आना। लेकिन दवा खाता रहा, इंजेक्शन लगता रहे, दर्द वाली दवाई खाता रहा, दवा पे दवा खाता रहा, लेकिन उसका दर्द कम होने का नाम नहीं लेता था। 2 दिन दर्द से कराता रहा, कुछ भी काम अच्छा नहीं लगता उसे, नींद नहीं आती, रात भर जगा रहता। 2 दिन बीतने के बाद सोचता कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका हाथ समय समय पर दिन फूलता ही जा रहा है। और जब वह डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बैंडेज खोलता है तो क्या गजब का दृश्य देखता है। कहता है अरे ये तुम्हारे हाथ में इन्फेक्शन इतना जबरदस्त कैसे फैल रहा है? ये तुम्हारा पूरा का पूरा पंजा को अब साफ करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। बेचारा इतना वह दर्द में था, वह कुछ कर नहीं सकता और वह आखिरकार उसका पंजा भी कट जाता है। लेकिन जब पंजा कट जाता है, फिर से डॉक्टर ने बैंडेज किया। बैंडेज करने के बाद घर जाता है, फिर से कहता है 2 दिनों बाद आ। और 2 दिन बाद जाता तो फिर वही हालत, उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं रहती। कहता है कि देखो अब मेरे समझ से बाहर है, अब तुम इसको जाकर के दिल्ली दिखा लो, किसी शहर में दिखा लो। वो अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली शहर में भी जाता है, हर जो महंगे महंगे हॉस्पिटल में कंटेक्ट करता है, पैसे के पैसे खर्च करता है कि ताकि मेरा घाव और मेरा इलाज खत्म। लेकिन सभी डॉक्टर एक ही बात बोलते हैं कि तुम्हारा घुटने से हाथ काटना पड़ेंगे। वो अपने हाथों को कटवाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में दिल्ली में उसको जब कोई रास्ता नहीं मिलता था, आखिरकार उसके हाथ कोहनी से काटने पड़ जाते हैं। बैंडेज होता है, एक हाथ का लूला हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है, मेरे घाव ठीक क्यों नहीं रहे। फिर से जब बैंडेज होता, दिल्ली में अपना इलाज करवा रहा होता, लेकिन वहां पर भी इन्फेक्शन कम होने का नाम नहीं लेते। डॉक्टरों ने कहा मेरे समझ से बाहर है, तुम विदेश जाओ और वहां पर तुम इलाज कराओ, शायद तुम्हारा घाव ठीक हो सकता है। पता नहीं किस प्रकार का इन्फेक्शन है, हम लोगों के समझ से बाहर है। वह विदेश तक जाता है अपना इलाज कराने, लेकिन आखिरकार उसे पूरा का पूरा हाथ जो है खोना पड़ता है। उसके शरीर का इन्फेक्शन कम होने का नाम नहीं लेता। पूरा का पूरा जितना भी उसके पास धन दौलत जायदाद है, सब जो बिक जाते अपना इलाज कराने के चक्कर में, लेकिन तो भी उसका जख्म नहीं बढ़ते। घूम फिर करके वह वापस आ जाता है। जब वापस आ जाता है, चारपाई पर लेटा रहता है, दर्द से करा रहता है। घर में तो कोई है नहीं, कहे तो कहे किससे, कौन उसका सेवा पानी करे। अपने बेटे को तो घर से निकाल दिया। बेचारा दर्द से कराते 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 उसके पूरे के पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया और आखिरकार वहां पर उस घर में चारपाई पर जो दम तोड़ देता है। कोई नहीं अगल बगल, कोई जो सुनने वाला नहीं था। फिर जो है यह संदेशा जो गांव के ही किसी बुजुर्ग के माध्यम से, किसी लोगों के माध्यम से उनके बेटों तक पहुंचाई जाती है कि तुम्हारे पिताजी की ऐसी ऐसी हालत हो गई। बेचारा कितना भी था तो वह बाप था ना, बल्कि बेटे वह नेक थे। बेटे तो नहीं अपने बाप को निकाला था ना, लेकिन तीनों के तीनों बेटे अपने बाप के मरने पर घर पर आते, बेटा और बहू दे करके बड़ा ही अफसोस होता है कि चल ठीक है कोई बात नहीं है। उस अपने बाप की डेड बॉडी को बाहर जो है रखा जाता है, लेकिन चूंकि वह जो बाप था वह एक मुसलमान था, इसलिए उसको कब्र में दफनाया जाना था। वहां पर कुछ लोग आते हैं और पूरे तैयारी करते हैं और ले जाते हैं उसको कब्र खोदने के लिए। लेकिन जब वहां पर कब्र खोदा जाता है ना, तो जब कब्र खोदा जाता है तो जैसे ही कब्र खोद करके तैयारी की जाती है, ऑटोमेटिक फिर से वह कब्र जो है ढंक जाता था।
एक जगह खोदा गया, 2 जगह खोदा गया। उसने सोचा कि शायद यहाँ पर गीली मिट्टी, यहाँ पर मट्टी जो नमी है, मट्टी भुरभुरा, इस वजह से कब्र जो माटी गिर जा रहा है। अलग अलग जगह पर जो 3 जगह 4 जगह तक खोदे गए कल, लेकिन सब जगह वही हाल हुआ। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन कब्र नहीं खुदाई देता है। लोग हैरान हो जाते हैं। तब उसे समझ आता है कि शायद किसी से लग रहा कुछ पूछना पड़ेगा। तब वहीं पर जो एक भगवान के भक्त से, एक बहुत ही नेक इंसान जो भगवान के बहुत ही प्यारे थे, उनसे पूछा गया कि आखिर इस आदमी के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है कि आखिर कब्र खोदा जा रहा है लेकिन ऑटोमेटिक फिर से मिट्टियां बराबर हो जा रही है। उस भक्त ने कहा कि देखिए जी, ये जो इंसान था ना, इसके कर्म की वजह से, क्योंकि इतना एक गंदा कर्म किया है और इसकी मौत भी उसी की वजह से हुई है, और उसी की वजह से ये जो धरती है ना, ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी भी अपने अंदर इसको समेटने के लिए तैयार नहीं है। इतना पापी इंसान, इतना नीच इंसान को मिट्टी भी अपने साथ में समेटने के लिए तैयार नहीं हो रही है। उसने कहा तो करना क्या पड़ेगा? उसने कहा इसको यहीं पर वैसे खुले छोड़ दो, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। इसको कीड़े मकोड़े नोच नोच करके इसकी बॉडी को खाएंगे, क्योंकि इसने ऐसा कर्म ही किया है। तीनों के तीनों बेटे वहां पर आते हैं, कहते कि क्या इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई सुझाव नहीं है? उसने कहा सुझाव तो है, चूंकि तुम सब उनके बेटे हो, अगर अपने पिताजी के नाम लेकर के, अपने पिताजी के, अपने पूर्वजों के नाम लेकर के कुछ काम करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो वरना तुम भी अपने बाप के जैसे बचाओ तो कोई बात। उसने कहा नहीं, आप जैसा कहेंगे वैसा काम होगा। उसने कहा 1001 ब्राह्मणों को अगर तुम अच्छे से भोजन खिला करके विदा करते हो तो इनकी आत्मा को थोड़ी सी शांति मिल सकती है। और फिर जो है 1001 ब्राह्मणों को अच्छे से खाना पिला करके दान दिया जाता है, और दान देने के बाद तब जा करके उसके बाप की जो मिट्टी जो स्वीकार करती है, कब्र खोदा जाता है, दफन किया जाता है। तो इस तरीके से हालात होती है। दान देना किसी भूखे फकीर को, किसी भूखे ब्राह्मण को अगर हम भोजन कराते थे, कभी जो है व्यर्थ नहीं जाता है, हमेशा कभी ना कभी काम आ ही जाता है। ये सच्ची वाकया है। शायद आप लोगों को ये सब बातें झूठी लग रही होगी, लेकिन वास्तव में इस दुनिया में जो भी इंसान जैसा कर्म करता है वैसा फल तो मिलता ही मिलता है। इसलिए हमेशा हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए। ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे को कष्ट हो। अगर हम दूसरे को कष्ट दिलाते, भले ही जानवर क्यों ना हो, तो समझिएगा ऊपर वाला देख रहा है। हमारे खाते में, आपके खाते में गलतियां हो सकती है, लेकिन उसके खाते में 1 पैसे का, 1 रत्ती का भी गलती नहीं हो सकती। हाँ, उसके न्याय में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। इसलिए हमें जो अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी दिलाओ। कहीं जो धार्मिक कर्म हो रहे हैं वहां पर जाकर के दान देना चाहिए। कोई बेजुबान प्राणी है उसकी सहायता करनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर्म करते तो समझिए कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, और भगवान की सेवा करते हैं तो मतलब आप अपने जन्म को, आप अपने जीवन को सुधार रहे हैं। तो बस आज की तो यह कहानी, यह घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो बस अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई ज़बरदस्त शानदार घटनाओं के साथ में लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।